रहस्यमयी गहराई के बौने। एक समय की बात है, एक धनी राजा था। शाही प्रांगण की हरी भरी हरियाली उसे बहुत पसंद थी। वो एक पवित्र बगीचे का मालिक था जहाँ एक अनोखे प्रकार के सेब उगते थे। आज मैं इस सीजन का पहला सेब साझा करना चाहता हूँ। ये मैंने खुद ही उगाया है। सभी राजा की जय जयकार करें। ऐसे बहुमूल्य फल का स्वाद चखना हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है। ये कीमती पेड़ हर साल सिर्फ 100 सेब उगाता है। जो कोई भी इसे खाता है वो आराम महसूस करता है और ऊर्जा से भर जाता है। अब मुझे महल में कुछ काम निपटाने हैं। आप लोग अपना समय लें और सेब का आनंद लें। ये सेब बहुत मीठा है और रसीला भी। सच में एक अनोखा स्वाद है। सच में पृथ्वी पर एक लौता स्वाद। लेकिन मैंने सुना है कि राजा के अलावा कोई भी ऐसा एप्पल तोड़ नहीं सकता है। ऐसा क्यों? आपकी अभी भी प्रमोशन हुई है इसलिए नहीं पता आपको। राजा ने जादू कर दिया था कि जो भी ये सेब चुराएगा वो 100 फीट जमीन के नीचे दफनाया जाएगा। मुझे लगता था कि ये झूठ है, लेकिन ये मुझे एक आम सेब के पेड़ जैसा दिखता है। मैंने सुना है कि कई चोरों का यहीं पर भयानक अंत हुआ है, लेकिन ये बस एक अफवाह है। इस कहानी को बताने वाला कोई जीवित नहीं। कोई आश्चर्य नहीं, उस पेड़ से एक भी सेब नहीं तोड़ा गया। ये भयानक है। ऑटम आ गई है। उस सभी बड़े लाल सेबों को तो देखो मेरी राजकुमारी। सेब इतने भारी है कि वो फर्श को छूने जा रहे हैं। हाँ, सेब की मीठी खुशबू हवा में है, लेकिन पेड़ों के नीचे एक भी सेब नहीं गिरा। मैं अब इनमें से एक सेब के लिए मर रही हूँ। ये असंभव है मेरी राजकुमारी। क्या आपको राजा का जादू नहीं पता कि हमें नहीं लेना? मैं राजा की इकलौती बेटी हूँ और पापा का जादू शायद सिर्फ बाहरी लोगों पर ही चलता है। मुझे नहीं लगता वो मुझे कोई चोट पहुँचाएंगे। बस एक सेब। प्लीज मेरी राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर राजा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। हमें सजा मिलेगी। चिंता मत करो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। देखो, सिर्फ मैं एक सेब तोड़ रही हूँ, कुछ नहीं होता इससे। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट सेब कभी नहीं खाया। तुम खाना चाहती हो? राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। ओह हे भगवान, राजकुमारी मदद करो। क्या वहाँ कोई है? राजकुमारी गहरे जमीन में दफन हो गई। तुमने अभी क्या कहा? राजकुमारी ने सेब तोड़ा और उसे दफन कर दिया? कहाँ थी तुम? तुमने राजकुमारी को ऐसा करने क्यों दिया? मुझे दुख है, प्लीज मुझे क्षमा करें मेरे राजा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं राजकुमारी कैसी है। वो हमेशा से बहुत जिद्दी रही है। क्या आप नहीं जानते? आपको ये बेकार जादू क्यों करना पड़ा मेरे राजा? हमें कैसे पता चलेगा वो अब कहाँ है? हे भगवान, उसे किसी भी खतरे में मत पड़ने देना। प्लीज शांत हो जाओ प्रिय। हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लेंगे। तुम सब सुनो, राजा का आदेश। सभी लोगों को राजकुमारी को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कोई भी उसे ढूंढ लेगा, राजा राजकुमारी से उसकी शादी करवा देगा। हे भगवान, क्या राजकुमारी खो गई? ओह, तो यही कारण है कि महल में इतनी हलचल है। क्या कोई उसे ढूंढने के लिए इतना साहसी होगा? उस इंसान को बहुत इनाम दिया जाएगा। हंस, नान, क्या तुमने ये खबर सुनी है? हम ये मौका खो नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। कौन जानता है, हम ही राजकुमारी को ढूंढने वाले हो सकते हैं। तब पूरे राज्य का आधा हिस्सा पूरी तरह से हमारा होगा। हम हमेशा के लिए बहुत अमीर बन जाएंगे। राजा और रानी राजकुमारी के लिए दुखी हो रहे होंगे। मैं भी मदद करना चाहूँगा। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कई कठिन और खतरनाक सड़कों पर लगातार 8 दिनों तक खोज करते रहे, फिर भी राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। 8 दिन हो गए, हमारा खाना खत्म होने वाला है। हमें कल शिकार पर जाना पड़ सकता है। चलो यहाँ अब टेंट लगाते हैं। मैं अब और नहीं चल सकता। मेरे पैर अब चलने से मना कर रहे हैं। देखो दोस्तों, वहाँ पर एक महल है। मुझे यकीन है कि इस जगह का मालिक हमें यहाँ रुकने देगा।
दरवाजा बंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, यहाँ कोई है? ये अजीब है, मुझे नहीं लगता कि इस महल में कोई है। सब कुछ कितना नया और चमकदार लगता है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? चलो अब अंदर चलें, रात में सचमुच ठंड हो जाती है, वरना हम जम के मर जाएंगे। जब कल मालिक वापस आ जाएगा तब हम उससे इजाजत मांग लेंगे। बहुत खूब, सूप गर्म है, ऐसा लगता है मानो ताजा बनाया हो। खुशबू से ही मेरा पेट फूल रहा है। मैं अभी भी एक घोड़ा खा सकता हूँ। चलो ये सब जाने दो, बस खाओ अब। लेकिन ये हमारा खाना नहीं है। भोला बनना बंद करो हंस। अगर मालिक आ जाता है तो कुछ पैसे दे देंगे उन्हें हम, इस खाने की शुक्रिया की जगह। मुझे लगता है तुम सही हो, मैं भी भूख से मर रहा हूँ। सबका पेट भरने के बाद किसी भी खतरे की स्थिति में तीनों बारी बारी से रात की रखवाली करने लगे। बस 2 घंटे और मुझे रात में अच्छी नींद मिलेगी। नमस्ते महल के मालिक। कौन? तुम कौन हो? मैं महल के बगल में रहता हूँ। ये अजीब है, ये छोटा सा नन्हा सा बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया है? क्या चल रहा है? क्या आप थोड़ी दया करके इस गरीब बूढ़े आदमी को रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं? मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं इस महल का मालिक नहीं हूँ, लेकिन लगता है तुम भूखे हो, इसलिए ये लो। आपकी दया के लिए शुक्रिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, क्या आप मुझे ये उठा के दे सकते हैं? क्या तुम इसे खुद नहीं उठा सकते हो? खाना वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उसे पाने के लिए उंगली नहीं उठा सकते अपनी? मेरी हड्डियां बहुत नाजुक है, दया करके इस बूढ़े आदमी की मदद कर दीजिए। चुप करो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा उस ब्रेड को फेंकते हुए। अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं उठा दूं तुम्हारे लिए? क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें सचमुच बहुत पीटने वाला हूँ। अब तुम जानोगे कांटे से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे कभी यहाँ दिखना मत, वरना तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। 2 घंटे बाद महल की रखवाली करने की बारी नान की थी। वो भी उस छोटे आदमी से मिला और उसने भी उसे बहुत बुरी तरह पीटा। जब तुम बाहर थे तो कुछ भी अजीब हुआ कार्टर? वो सच में कुछ नहीं था, वो तो बस एक अजीब सा छोटा सा आदमी था। मैंने बहुत अच्छे से मारा। मैंने भी ऐसा ही किया। क्या अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है कि सामने आए? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बहुत थक गया। महल की रक्षा करने की बारी हंस की है, उसे निपटाने दो उसे। नमस्कार महल के मालिक, क्या आप दया करके इस गरीब आदमी को कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। ओह अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ रोटी लेकर आता हूँ। ओह, माफ करना, क्या आप इसे उठाकर मुझे पकड़ा सकते हैं? ये लो, शायद इससे कुछ बात बन जाए। वैसे मैं इस महल का मालिक नहीं हूँ, तो मैं यही दे सकता हूँ अभी आपको। हे नौजवान लड़के, तुम सच में दयालु हो और इसी वजह से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि राजकुमारी की तलाश तुम्हें कहाँ करनी चाहिए। क्या कहा आपने? क्या आप जानते हैं राजकुमारी कहाँ है? बिल्कुल, अगर तुमने ध्यान न दिया हो तो मैं बौना हूँ। हम जमीन के अंदर रहते हैं, हम जैसे हजारों। तुम्हें बस इस रास्ते के साथ चलना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें एक प्राचीन सूखे कुएं तक ले जाएगी। वो दरवाजा जमीन के अंदर की ओर जाने वाला होगा। 3 कमरे होने चाहिए। बीच वाला वो है जहाँ राजकुमारी फंसी हुई है और वहाँ एक 4 सिर वाला ड्रैगन राजकुमारी की रखवाली करता है। एक ड्रैगन? तो मैं राजकुमारी को कैसे बचाऊंगा? जाहिर है तुम्हें उसके सारे सर काटने होंगे। शुक्रिया, हम 3 लोग हैं, हम किसी भी तरह से राजकुमारी को बचाने की कोशिश करेंगे। अपने उन दोस्तों से सावधान रहना, वो तुम्हारे साथ खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। इस रोटी के लिए शुक्रिया। तुम्हारे लिए मेरे पास 3 जादुई उपहार हैं। जादुई उपहार? वाकई? ये लो, एक शिकारी का ब्लेड है जो ड्रैगन को भी मार सकता है। बाकी 2 एक जादुई घोड़े की घंटी और एक जादुई बांसुरी है। इनका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना लड़के। ये उतना ही है जितना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया नन्हे आदमी, इस एहसान का कर्जदार रहूंगा। हे हांस, जब तुम रखवाली कर रहे थे तो क्या कुछ हुआ था?
सब कुछ ठीक था। एक बौना आया था और मुझे दिखाया कि राजकुमारी कहाँ है। हे, तुम्हें पता है राजकुमारी कहाँ है? इस नक्शे के जरिए हम ढूंढ सकते हैं। चलो नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो छोटा आदमी धोखा दे? क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं या वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये एक लंबी यात्रा होने वाली है, हम ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो ये भी नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ। किस्मत को आजमा लेना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। चलो जल्दी से अपना सामान पैक करके चलें। अरे देखो, ये रहा वो कुआं जैसा नक्शे में बना था। मुझे नहीं लगता उसने कहीं झूठ कहा। ये सच में बहुत गहरा कुआं है। मुझे शक है क्या वहाँ खतरा होगा? क्या उसने नहीं कहा कि वहाँ एक 4 मुंह वाला ड्रैगन है? अगर हम नीचे गए तो राजकुमारी को तो बचाना छोड़ो, हम भी बच नहीं पाएंगे। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम राजकुमारी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मर्द बनो, हमें साथ चलना चाहिए। तुमने यहाँ आने का सुझाव दिया है, इसलिए तुम्हें ही सबसे पहले नीचे जाना चाहिए। हाँ ये सही है, पर अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। तो तुम सबसे पहले नीचे जाओ। इसके अलावा हमें यहाँ होशियार रहने की जरूरत है। अगर उस छोटे आदमी ने बिना किसी वजह धोखा दिया हो तो तब हम तुरंत कुछ कर सकते हैं उस पे। ठीक है, फिर मैं नीचे जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं एक घंटी बजाऊंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग मर गए हैं। मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो वो ड्रैगन मुझे अपना नाश्ता बना लेगा। ये तो ड्रैगन के खराटे लगते हैं। मुझे उसके जागने से पहले राजकुमारी को बचाना होगा। ओ मेरे पापा, माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। हे भगवान, तुम कौन हो? तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मैं हांस हूँ और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। यहीं रहना, मुझे उस ड्रैगन से निपटने दो पहले। ये एक दुष्ट जानवर है और ये बहुत ताकतवर भी है, इसे कोई हरा नहीं सकता। फिक्र मत करो, इस जादुई ब्लेड से मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। चलो पीछे हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तुम छोटे से भी बड़े हो, लेकिन तुम उन सभी की तरह छोटा सा खाना हो। मुझे ब्लेम मत करो, अपने आप को दोषी ठहराओ। शुक्रिया वीर योद्धा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी भी वापस नहीं जा पाती। यहाँ से बाहर चली जाओ, मेरे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो हम दोनों को ऊपर ले जाएंगे। तुम पहले ऊपर जाओ, मैं तुम्हारी ठीक पीछे रहूंगा। हंस, जल्दी ऊपर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। हे भगवान, प्रिंसेस! प्रिंसेस, आपको देखने के लिए मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैं कार्टर हूँ। और मैं नान हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज हंस को ऊपर खींचो, वो ठीक मेरे पीछे है। बिल्कुल, वो हमारा दोस्त है, हम उसे पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम्हारी राजकुमारी इतनी पिटाई के बाद लंबे वक्त तक सोएगी या फिर तुरंत ही जाग जाएगी? चिंता मत करो, मैं इसके बारे में बहुत अनुभवी हूँ। मेरे हाथों के नीचे कई लड़कियाँ बेहोश हो गई हैं। अब हम हंस को ऊपर खींचने जा रहे हैं और बीच में ही गिरा देंगे। वो मरने वाला है। अगर वो यहाँ मर गया तो हमारा इनाम आसमान छू जाएगा। अपने उन 2 दोस्तों से सावधान रहना, वो तुम्हारे साथ खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं कार्टर और नान को जिंदगी भर से जानते आया हूँ, पर आजकल लोगों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर वो सचमुच मेरे दोस्त हैं तो मुझे माफ कर देंगे।
क्या तुमने सुना? ये हंस की घंटी है, वो हमें ऊपर खींचने को कह रहा है। जल्दी से राजकुमारी को वहां से ले जाओ ताकि हम हंस को निपटा सकें। हे भगवान, ये बहुत भारी है। हाँ, वो हमेशा से इतना भारी रहा है। क्या तुम वाकई हंस को ऊपर खींच रहे हो? ये इतना भारी है, मैं और क्या खींच सकता हूँ? अबे साले! यही वक्त है। क्या पता चला कि छोटा आदमी गलत नहीं था? मुझे डर है कि अलविदा होना पड़ेगा हंस। चलो अब अपना ईमान ले नान। हम अब अमीर हैं। राजा को कहो कि राजकुमारी की शादी मुझसे करा दे। भगवान ने हमें यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया। वो मेरे दोस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन वो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। मैं यहाँ से कैसे बच सकता हूँ? हाँ, क्या इस सूखे कुएं में ही आज मेरी मौत लिखी है? यहाँ तो कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन सकता। तुम दोनों बहुत कुछ झेल चुके हो। मैं राजकुमारी की शादी तुम में से किसी एक से करवाऊंगा और वादे के अनुसार अच्छा इनाम भी दूंगा। शुक्रिया मेरे राजा। तो हंस कहाँ है? वो ही है, मुझे बचाने के लिए कुएं में उतरा था। क्या तुम्हें याद नहीं है? जब हमने हंस को ऊपर खींचा तो कुएं के नीचे गुस्साए छोटे लोगों ने उस पे हमला कर दिया था। वो अब हमारे साथ नहीं है। राजकुमारी को इतना सदमा लगा कि वो बेहोश हो गई। मरने से पहले हंस की इच्छा थी कि हम राजकुमारी को उसके परिवार को सौंप दें। हे बाप रे! हंस, क्या वो सचमुच मर गया? राजकुमारी, मैं यहाँ हूँ। हंस यहाँ है। हंस, वो सच में हंस है। ये उसकी आवाज है। क्या हो रहा है? महाराज, कृपया मेरी बात को सुने। राजकुमारी की जान मैंने बचाई थी। मैं मरा नहीं हूँ। उन दोनों ने मेरे नाम का इनाम पाने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। ये हंस है। तुम जिंदा हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पूरी बात अभी बताओ। अगर मैं यहीं रुक गया तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। उस बौने का दिया हुआ एक उपहार अब भी बचा है, पर उस बांसुरी से मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? खैर, मेरे ख्याल से एक बोरियत से भरी मौत से बेहतर होगी एक सुरीली मौत। अरे, ये क्या हो रहा है? ओह, हेलो। यहाँ इतने सारे बौने क्यों हैं? ये जमीन के अंदर की दुनिया है। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तुम एक दयालु इंसान हो जो अपने दोस्तों से परेशान हो चुका है। हम सब लोग तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। मुझे पता होना चाहिए था। आखिरकार ये एक जादुई बांसुरी है। मैं बच गया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर मैंने एक चमकती सुरंग में छोटे बौनों का पीछा किया। ये मुझे सीधे इस जगह पर ले आए। मेरे राजा, प्लीज उसकी कहानी मत सुनो। वो आपको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है महाराज। मैं अभी भी जादुई ब्लेड और ड्रैगन स्केल ले आया हूँ। हे महाराज, उन्होंने वहां एक कदम भी नहीं रखा था। तो तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। गार्ड, इन दोनों गद्दारों को बाहर निकालो और तुरंत जेल में डालो। हमें माफ कर दीजिए राजा। ओ प्लीज, हम गलत हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हंस, प्लीज हमारी मदद करो। इसलिए राजा ने राजकुमारी की शादी हांस से कर दी, जो दयालु और बहादुर दिल का था, और इस तरह वो हमेशा सुखी रहने लगे।